Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all students? I hope all will be good. I am your physics teacher Sarafak. तो बच्चों लास्ट टाइम जो हम लोगों ने टॉपिक्स डिस्कस किए थे वो थे बच्चे आप लोगों के पास इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे जिनकी वजाहतें हम लोगों ने देखी थी। फिर उनमें से आने वाले जो एरर्स थे उन एरर्स की तफसील के बारे में पढ़ा था। फिर हम लोगों ने मुमकिन तौर पर उनकी रिड्यूसिंग के बारे में पढ़ा था, किस तरह से हम लोग उसको रिड्यूस कर सकते हैं। तो बच्चे हम लोगों के पास अब जो नया टॉपिक है जिस पर हम लोगों ने आज गुफ्तगू करनी है, जिसकी हम लोगों ने बच्चे वजाहत को समझना है बच्चे, वो है आप लोगों के पास फिजिकल बैलेंसेस। बच्चे आप लोग इस चीज से बहुत ज्यादा फेमिलियर हो चुके हुए हैं कि जो पिछले जमाने में इस्तेमाल होने वाले औजार थे, जो आपके पास बैलेंसेस थे बच्चे, उनकी जो मियाद थी वो उसी वक्त तक थी। मतलब पुराने जमाने के जो आलात थे, जो औजार थे, जो मेयरिंग इंस्ट्रूमेंट्स थे बच्चे, उनसे हासिल होने वाली जो मेजरमेंट थी, जो रीडिंग थी बच्चे, वो काफी हद तक जो थी वो दुरुस्त होती थी, लेकिन मुकम्मल तौर पर या किसी भी मुमकिन हद तक वो उस जगह पर या उस चीज पर अप्रोच नहीं कर पाती थी। तो उस एरर को या फिर उस पैमाइशी गलतियों को दूर करने के लिए साइंटिस्ट ने जद्दोजहद की और उन्हीं बेस पर उन्होंने क्या किया, कुछ न्यू औजार, कुछ न्यू मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट्स, टूल्स वगैरह को इन्वेंट कर लिया, जिनकी मदद से हम लोग उन्हीं पैमाइशों को, उन्हीं वैल्यूज को ज्यादा करेक्टली और ज्यादा एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। उनमें हम लोगों ने बच्चे मीटर रूल पढ़ा था। फिर हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से चीजों को डिजिटाइजेशन करेंगे, मतलब डिजिटल चीजों का ज्यादा इस्तेमाल करके हम ज्यादा मौसम अंदाज में करेक्शन कर सकते हैं। तो आए बच्चे हम लोग अपने आज के आर्टिकल का, आज के लेसन का आगाज करते हैं। आज का जो बच्चे हमारा लेसन है बच्चे वो है फिजिकल बैलेंस। क्या है बच्चे? फिजिकल बैलेंस। फिजिकल बैलेंस बच्चे क्या होता है? बच्चे ये समझ लें आपके पास किसी चीज का मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, किसी दूसरी चीज की मेजरमेंट में इस्तेमाल हो रहा है, या आप लोग इस तरह से कह सकते हैं कि वजन के हिसाब किताब में ये इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, या तो हम लोग रीडिंग्स को कंपेयर कर सकते हैं या हम लोग किसी एक चीज की रीडिंग ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये आपके पास फिजिकल बैलेंस क्या चीज है। A physical balance is a device used to compare the weights of the two objects। जो आपके पास बच्चे फिजिकल बैलेंस होता है वो आपके पास एक ऐसा डिवाइस होता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो दो वेट्स को आपस में कंपेयर करने के लिए इस्तेमाल होता है। यानी कि आपके पास दो तरह के वेट हैं। मैं आप लोगों को वो स्टेप्स बाय स्टेप्स बताऊंगा कि वो किस तरह से हम लोग इनकी मेजरमेंट करेंगे। बच्चे जो बेसिकली चीज होती है ना आपकी, वो होती है आप लोगों का अननोन चीज का नोन चीज के साथ मुआवजा करना। फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास कोई चीज है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसके वेट का आप लोगों को नहीं है पता, तो फिर आप लोग क्या करेंगे, आप लोग बैलेंस यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल आप लोग तराजू इस्तेमाल किया करते थे, ठीक है ना। उस तराजू में हम लोग क्या करते थे, एक साइड पर हम लोग वो मेटल्स या फिर वो चीज रखते थे जिसका वेट हमें मालूम होता था, और दूसरी साइड पर हम लोग उन चीजों को रख दिया करते थे जिनका हमें वजन मालूम नहीं था होता। तो इस तरह से बच्चे हमारे पास वो जो कंपैरिजन होता था, वो कंपैरिजन हमें ये बतलाता था कि जो आपके पास मुतलका चीज है वो किस कदर तक एक्यूरेट है या किस कदर तक भारी है। तो बच्चे बिला तफरीक हम लोग आगाज करते हैं। A physical balance is a device used to compare the weights of the object। बच्चे आपके पास जो फिजिकल बैलेंस है ये एक ऐसा आला है जो दो वेट्स का आपस में मुआवजा करने से मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल होता है, या उसको कंपेयर करके हम लोग मुतलका वैल्यू को हासिल कर सकते हैं। और यहाँ फिर आप लोग कह सकते हैं बच्चे आपके पास जो फिजिकल बैलेंस है इसको आप लोग मैकेनिकल बैलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। ये आपके पास मैकेनिकल बैलेंस भी कहलाएगा, और इसको बच्चे आप लोग इक्विलिब्रियम बैलेंस भी कह सकते हैं, ठीक है बच्चे। जो आपके पास मैकेनिकल या इक्विलिब्रियम बैलेंस है वो क्या है? मैकेनिकली अगर हम लोग देखें तो हमारे पास पहले जो तराजू इस्तेमाल होता था उसमें कोई भी डिजिटाइजेशन नहीं थी होती। तो जब डिजिटाइजेशन नहीं थी तो हम लोग उस हिसाब से
वहां पर वह कंपैरिजन कर सकते थे। फॉर एग्जांपल आप लोग बच्चे इस चीज से बखूबी वाकिफ होंगे, ये मैं आप लोगों को एक एग्जांपल के तौर पर करवाने लगा हूं कि बच्चे आपके पास इस तरह से पहले तराजू हुआ करते थे, ठीक है बच्चे, इस तरह से। अभी भी कई कई जगहों पर बच्चे ये चीज इस्तेमाल हो रही है, लेकिन इसका ज्यादातर एक्सपर्ट्स को ही पता है जो इनका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है बच्चे। इस तरह से आपके पास पहले तराजू हुआ करता था और यहाँ पर इसकी एक प्लम्ब लाइन होती थी, वो जिसको हम लोग कहते हैं मेजर वेटिंग। क्या? ठीक है, मेजर वेटिंग। बच्चे यहाँ पर फर्ज करें आपके पास एक 2 kg का पत्थर है, स्टोन है, आप लोगों ने लेट किया हुआ है कि आपके पास वो 2 kg का स्टोन है। आप लोगों ने मुतलका चीज, फॉर एग्जांपल इस 2 kg के पत्थर को आपने बच्चे इस वाले पैन में रख देना। ये बच्चे 2 पैन पर मुश्तमिल होता है, जो आपके पास मैकेनिकल बैलेंस है या इक्विलिब्रियम बैलेंस है। इक्विलिब्रियम क्यों कहते हैं बच्चे? इक्विलिब्रियम इसलिए कहते हैं जब किसी दो चीजों का मुआवजा किया जाए और वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, इक्वली एक दूसरे को लेवल अप कर दें, तो वो बच्चे आपके पास इक्विलिब्रियम कहलाती है। तो इसलिए यहाँ पर हम लोग जो फिजिकल बैलेंस को मैकेनिकल और यहाँ फिर इक्विलिब्रियम बैलेंस कंसीडर कर रहे हैं। तो बच्चे क्या था, 2 kg का जो आपके पास वेट था, उसको जब आप लोग फर्स्ट पैन में रखते हैं, दूसरे पैन में आप लोग कोई गैर अननोन, मतलब आपके पास कोई अननोन चीज है, शुगर कह लें, ठीक है बच्चे, शुगर कह लें, राइस कह लें, मतलब वट एवर, जो भी आपका दिल करता है वो कह सकते हैं, ठीक है। आपने कोई एक चीज इसमें रख देनी है। वहां पर रखने के बाद क्या है, आपके पास बच्चे 2 kg का स्टोन था, पत्थर था, जो आपने इसकी इस वाली साइड पर रखा था, ठीक है। फिर आप लोगों ने क्या किया बच्चे, दूसरी साइड पर आपने अननोन चीज रख दी, शुगर, राइस, जो भी है। अब आपने बच्चे उसका वेट करना है। वेट कैसे करेंगे बच्चे? यहाँ पर वो चीज तब तक नहीं इसके लेवल पर आएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर ये वाला हिस्सा ज्यादा भारी है तो ये बच्चे नीचे की तरफ डाउन रहेगा, ठीक है बच्चे, ये डाउनवर्ड रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? ये आपके पास डाउनवर्ड रहेगा, और ये आपके पास अपवर्ड रहेगा। क्या रहेगा बच्चे? अपवर्ड। किस सूरत में? जब आपके पास इसका वेट ज्यादा होगा और इसका वेट कम होगा। आहिस्ता आहिस्ता जब आप क्वांटिटी बढ़ाते जाएंगे तो बच्चे वहां पर ये एक ऐसा लेवल आएगा जो आपकी प्लम्ब लाइन को यहाँ पर शो ऑफ करवाएगा कि इन दोनों का जो वेट है वो आपके पास बच्चे इक्वल हो चुका हुआ है। फिर ये दोनों एक ही लेवल में यहाँ पर लटकते हुए नजर आएंगे, ठीक है बच्चे। ये था आपके पास मैकेनिकल बैलेंस, ठीक है। आजकल तो आपके पास बच्चे डिजिटलाइजेशन का जमाना आ चुका हुआ है, तो हम लोग डिजिटल वेट्स को ज्यादा प्रेफर करते हैं मेजरमेंट्स में या फिर वेटिंग में, ठीक है बच्चे। दूसरी डेफिनेशन क्या है? टू मेजर द वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट, या तो दो चीजों के वेट्स को कंपेयर करके हम लोग उसका जो वैल्यू है या उसका जो वेट है, वजन है, वो मालूम करेंगे। या फिर बच्चे जो आपके पास एक ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू को इस तरह से फाइंड आउट कर लेंगे। गेट इट? अब बच्चे आप लोगों के पास इसकी एग्जांपल क्या आ सकती है? पहले जो आपके पास इस तरह से बैलेंस इस्तेमाल हुआ करते बच्चे, वो ज्यादातर लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होते थे। इट इज यूज इन लेबोरेटरीज, लेबोरेटरीज में इस्तेमाल होते थे। रिसर्च सेंटर्स में होते थे। कंपेयर द वेट्स यानी वजनों को आपस में मुआवजा करने के लिए इस्तेमाल हुआ करते थे, ठीक है बच्चे। अब आपके पास इसका स्टेप क्या है, क्या स्टेप बन सकते हैं कि हम लोग किस तरह से एक दुरुस्त पैमाइश को फॉलो अप करें? बच्चे सबसे पहले फिजिकल बैलेंस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। ये मुतलका मदरजा झैल स्टेप्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो बच्चे स्टेप है वो है बच्चे आपके पास 2 पैन्स। जाहिर सी बात है बच्चे, ये इनको आप लोग पैन्स ही कह लें कि आपके पास 2 पैन्स हैं, ठीक है, ये वाला और ये वाला, ठीक है। मेजरमेंट आपने करनी है बच्चे, आप चाहे लेफ्ट वाले को अननोन कह लें या राइट वाले को अननोन कह लें, ये बच्चे आप लोगों पर डिपेंड करता है। क्योंकि बच्चे जब आपके पास एक चीज नोन है तो आप लोग नोन से अननोन फाइंड कर देंगे, इसमें ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, ठीक है। आप लोगों के पास जब इस तरह से आएगा 2 पैन्स, आपके पास 2 पैन्स हैं, ठीक है, जिनमें आप लोगों ने वेट रखना है। 1 ऑन ईच साइड ऑफ द फुलकम, जिनमें से हर कोई एक फुलकम साइड पर दस्तयाब है या आपके पास फुलकम साइड पर वो नस्ब है। फुलकम क्या होता है बच्चे? वो आपका पाइवोटेड पॉइंट होता है, जो आपका फिक्स पॉइंट होता है। फुलकम मीन पाइवोटेड और फिक्स पॉइंट,
वो जहां पर अपनी स्टेबिलिटी में होता है, ठीक है। और बच्चे मजे की बात पता क्या है, जो वेट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं ना, वहां पर भी ग्रेविटी भी इस्तेमाल होती है, ठीक है। हमारी भी इस वक्त स्टेबिलिटी की ग्रेविटी है, वेट का भी जो हिसाब किताब है या वेट की मेजरमेंट है वो भी बच्चे ग्रेविटी की वजह से होती है। ग्रेविटी वो फोर्स है जिस फोर्स से वो किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट टूवर्ड्स, तो वो बच्चे आपके पास क्या कहलाती है, वो बच्चे आपके पास वेट कहलाती है। अंडरस्टैंड। अब बच्चे दो पैर्स आप लोगों के पास हो के हैं और उनकी दोनों साइडें क्या है, फुल कर्व है, यानी पाइवोटेड है, फिक्स पॉइंट पे है। दूसरा पॉइंट क्या है बच्चे, दूसरा स्टेप क्या हो सकता है, आ बी a lever that connects the two pans and rotates around the fulcrum। वो बच्चे आपके पास जो बीम है, जो लीवर है बच्चे, ये वाला दरमियान वाला, वो क्या करेगा, दो पैन्स को आपस में कनेक्ट करेगा, ठीक है। ये देखें बच्चे, ये आपके पास इसको भी कनेक्ट कर रहा है और ये इसको भी कनेक्ट कर रहा है। तो बच्चे ये देखें, ये जो लीवर है ना, लीवर, ये बच्चे आपके पास क्या कर रहा है, अ बीम और द लीवर दैट कनेक्ट्स द टू पैन्स और रोटेट्स अराउंड द फुलक्रम। ये जो आपके पास बच्चे लीवर है, ये दो पैन्स को एक लेवल में रखता है और उनको फुलक्रम के इर्द गिर्द ही रोटेट करता है, मतलब इन्होंने अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी के इर्द गिर्द ही रहना है, ठीक है बच्चे। उसके अलावा इन्होंने कहीं पर भी नहीं मूव ऑन करना। बच्चे जब आप लोगों ने फिर क्या करना है, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन वन पैन एंड अदर नोन ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर पैन, द बैलेंस विल बी रिमेन द लेवल इफ द वेट आर इक्वल, टाइटल द टू द वन साइड इफ द वेट आर अनइक्वल। बच्चे ये तो आप लोगों को समझ आ गया ना कि लीवर का क्या काम है, कि ये आपके पास बच्चे कनेक्ट करता है, क्या करता है आपके पास, कनेक्ट करता है। कनेक्ट किसको करता है, इन दोनों लीवर्स को, दोनों पैन्स को एक पॉइंट पर, यानी एक लीवर पर क्या कर देता है, कनेक्ट कर देता है। दूसरे पॉइंट में क्या कह रहा है कि आपके पास, जब आपके पास एक चीज है, फॉर एग्जांपल आप किसी शुगर को मेजर कर रहे हैं, ठीक है, शुगर को, राइस को, कोई भी आप लोग अननोन चीज है उसको मेजर करना चाह रहे हैं। एक साइड पर आपके पास नोन ऑब्जेक्ट है, क्या है बच्चे, एक साइड पर आपके पास नोन ऑब्जेक्ट है। फॉर एग्जांपल आपके पास 2 kg का एक कह लें स्टोन है, पत्थर है, वो आप लोगों ने एक साइड पर रख देना, जो अननोन चीज है उसको आपने दूसरे पैन में रख देना। यहां पर बच्चे दो सूरतें होंगी, ठीक है, दो सूरतें। एक सूरत ये हो सकती है अगर दोनों इक्वल हैं तो वो बच्चे बैलेंस हो जाएंगे, मतलब उनके जो लीवर है वो उसका बैलेंस का इशारा कर देगा। ये जो आपके पास प्लम लाइन है ना बच्चे, ये आपस में एक बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन मतलब परपेंडिकुलर हो जाएगी, जिसकी वजह से हमें पता चल जाएगा वहां पर लेवल अप हो गया। और अगर लेवल नहीं ना होगा, वो बच्चे किसी एक साइड को जो है ना वो थोड़ा सा झुक जाएगी या ऊपर उठ जाएगी। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 kg का वेट ज्यादा है तो ये बच्चे आपके पास डाउनवर्ड मूव करेगा, मतलब ये डाउनवर्ड आ जाएगा। और फिर अगर आपके पास ये वाली चीज कम है तो ये बच्चे अपवर्ड चली जाएगी, और इसी तरह से उल्ट हो जाएगा, अगर वो ज्यादा होगा तो वो नीचे और ये ऊपर चला जाए। तो ये था बच्चे आपके पास फिजिकल बैलेंस, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी चीज के अननोन वैल्यू को मालूम कर सकते हैं, वेट को मालूम कर सकते हैं, ठीक है, या फिर उनको कंपेयर कर सकते हैं। और हम लोग उसको कंपेयर करके किस तरह से उसका वेट निकाल सकते हैं वो बच्चे हम लोगों ने देख लिया। बच्चे उसके बाद है आप लोगों का एक मोस्ट ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है और मे भी लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, इसलिए उस हिसाब से इसको बच्चे यहाँ पर प्रिपेयर करवा दिया ताकि अगर लॉन्ग है शॉर्ट है नेवर माइंड आप लोगों के नंबर सेव रहे। तो ये बच्चे था आपके पास मैथ्स एंड वेट्स। ये बच्चे आपके पास क्या है, मैथ्स एंड वेट्स, ठीक है। मैथ्स और वेट्स में क्या फर्क है बच्चे, जो आपके पास मैथ्स होता है वो मादा की एक खास किस्म की कहने की शक्ल है या खास क्वांटिटी होती है जो किसी बॉडी के मास को मालूम करने में हेल्पफुल होती है। मास इज द मेजर ऑफ द क्वांटिटी ऑफ द मैटर। ये आपके पास मादा की क्वांटिटी को मालूम करने के लिए इस्तेमाल होता है, या आप लोग कह सकते हैं कि ये मादा की क्वांटिटी पर मुनहसर है। किसी जिस्म में मादा की मकदार को क्या कहते हैं बच्चे, मास कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, मास कहते हैं। किसी जिस्म में या किसी बॉडी में, किसी ऑब्जेक्ट में मादा की मकदार मास कहलाती है, ठीक है। ये थी बच्चे इसके पास इसकी डेफिनेशन। अब बच्चे जो दूसरी चीज है इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो दूसरी हेडिंग है आप लोगों ने देनी बच्चे वो कैरेक्टरिस्टिक देनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास जो इसकी फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है वो है बच्चे इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। क्या है बच्चे, ये एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी से तो आप लोग बखूबी वाकिफ होंगे। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है बच्चे,
वो बच्चे होती है आप लोगों की विच कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। जो बच्चे जस्ट और जस्ट किस पर मुनहसर होती है, मैग्नीट्यूड पर, ठीक है। फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, ईटीसी। ये बच्चे आपके पास क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी आर दोस क्वांटिटीज दैट विल एक्सप्रेस्ड और दैट विल कंसिस्ट ओनली ऑन द मैग्नीट्यूड, दैट विल बी नोन एज स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। जो आपके पास बच्चे मास है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। दूसरा, इट डज नॉट चेंज विद द चेंज ऑफ द प्लेस। ये जगह तब्दील करने से बिल्कुल भी तब्दील नहीं होगी, ये फिक्स रहती है। इसकी जो क्वांटिटी है बच्चे वो क्या है, फिक्स है, ठीक है। मैथ्स की जो तीसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो है इट इज मेजर्ड बाय कंपेयरिंग द स्टैंडर्ड ऑफ द मैथ्स यूजिंग द बीम बैलेंस। बच्चे बीम बैलेंस को इस्तेमाल करके हम लोग जो इसका स्टैंडर्ड मैथ्स है वो मालूम कर सकते हैं। फिर बच्चे क्या है, इट्स ऐसा यूनिट इज किलोग्राम। जो बच्चे मैश होता है उसका जो यूनिट होता है बच्चे वो किलोग्राम, और उसका जो सिंबल है बच्चे वो क्या है, केजी। ये बच्चे काफी ज्यादा एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है कि जो मैश का जो यूनिट है वो क्या है, तो वो बच्चे किलोग्राम होता है। काफी ज्यादा इसमें आकर जो है ना बच्चे गलतियां कर देते हैं। तो बच्चे ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है, ये समझ ले कि एक शॉर्ट नंबर है आप लोगों के लिए और काफी अहमियत का हामिल है, ठीक है। तो ये बच्चे आपके पास मैथ्स था। मैथ्स क्या है कि किसी जिस्म में मादा की मकदार को मैथ्स कहते हैं। मैथ्स एक स्केलर क्वांटिटी है। मैथ्स को हम लोग कहीं पर भी ले जाए, इसकी जो मकदार है या इसकी जो क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी। इसको बच्चे हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं, बाय यूजिंग द बीम बैलेंस। हम लोग बीम बैलेंस की मदद से इसको हम लोग मेजर कर सकते हैं, ठीक है। फिर बच्चे आपके पास है वेट। क्या है, वेट। वेट क्या होता है बच्चे, किसी जिस्म का वेट वो फोर्स होती है जो जमीन किसी जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। वेट इज द फोर्स which the body is attracted towards the earth। वेट किसी जिस्म की वो फोर्स होती है जो किसी जिस्म को, जो अर्थ जो होती है वो किसी जिस्म को अपनी तरफ खींचती है। बच्चे आप लोगों को पता है आप लोगों का एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, ठीक है ना। इंशाल्लाह हम लोग इस आगे इसके चैप्टर है हम वहां पर डिस्कस करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैं फिर भी थोड़ा सा टचअप करवा देता हूँ। जो बच्चे सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है ना वो बच्चे जमीन की एक कुवत है, ठीक है ना, जिसकी वजह से हम लोग स्टेबल में खड़े हैं, स्टेबिलिटी में, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हमारे पास फोर्स ऑफ ग्रेविटी ना हो, जिस तरह चांद पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी बहुत कम है, हम लोग अगर थोड़ी सी छलांग लगाते हैं तो हम काफी देर तक जो है ना वहां पर हवा में रह सकते हैं, क्योंकि चांद के ऊपर जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो कम होती है। फोर्स ऑफ ग्रेविटी मैंने बच्चे आप लोगों को बता दिया है कि ये वो फोर्स है जो किसी जिस्म को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, जमीन के साथ जोड़े रखती है, वो बच्चे क्या कहलाती है, ग्रेविटी की फोर्स कहलाती है। बच्चे इसके बाद इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वेट ऑफ द बॉडी इज द फोर्स ऑफ द ग्रेविटी एक्टिंग ऑन इट। जो बच्चे वेट होता है आपका वो किसी जिस्म की वो फोर्स होती है जिसकी वजह से ग्रेविटी उसको अपनी तरफ खींचती है। दूसरा बच्चे पॉइंट है इसका, इट वेरीज डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द जी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन चेंज विद द प्लेसेस। मैं बच्चे अभी आप लोगों को बता रहा था कि जो आपके पास ग्रेविटी की वैल्यू है वो जगह चेंज करने से चेंज हो जाती है। अगर आप लोग इसका चांद की सतह पर जाकर मुआवजा करें ना, चांद की सतह पर जाकर वहां पर ग्रेविटी की फोर्स कम होती है, और जमीन के हिसाब से करें तो वो बच्चे जमीन पर ज्यादा होती है। जो इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू है बच्चे वो है आपके पास 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बच्चे ये है आपके पास इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो बच्चे हैं ना ये एक एक्सेलरेशन की वैल्यू समझ ले, क्योंकि हमारे पास जो ग्रेविटी की फोर्स है उसको हम लोग ग्रेविटी एक्सेलरेशन के तौर पर जानते हैं, और उसकी वैल्यू जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है इसको फ्रीली फॉलिंग बॉडी एक्सेलरेशन भी कहते हैं। ये याद रखना है कि किसी भी जिस्म की फ्रीली फॉलिंग बॉडी का जो एक्सेलरेशन होता है बच्चे वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, ठीक है। उसके बाद है बच्चे इट रिलेटेड टू द इक्वेशन W इज इक्वल टू mg। ये बच्चे आपके पास किस तरह से रिलेट करता है, W इज इक्वल टू m और g, मास
और फोर्स जो आपका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है उससे रिलेट करती है बच्चे आपके पास वेट होता है। फिर बच्चे आपके पास है इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। जाहिर सी बात है बच्चे ये आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फॉर एग्जांपल ये देखिएगा, फॉर एग्जांपल हम लोग कह रहे हैं ना कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो किस तरह से बच्चे, मैं आप लोगों को एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आपके पास एक कह लें कि पेन है, ठीक है, इसमें आप लोगों ने बॉल्स रखी हुई हैं, ठीक है, इसमें फर्ज करें आप लोगों ने बॉल्स रखी हुई हैं। अब बच्चे आप लोगों ने यहाँ पर एक चीज देखनी है, ये देखिएगा, जब आप लोग इसको ये देखें तो ये जो बाल है ना इनका जो वेट है ना वो नीचे की जानब अमल करता हुआ आपको महसूस होगा, ठीक है ना। ये देखें इस तरह से जो इनका वेट है ये नीचे की जानब है। अब आप लोगों को क्या है कि वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? दोज क्वांटिटीज व्हिच कैन बी डिस्क्राइब बाय देयर डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन and magnitude, such quantity is called the vector quantity। स्केलर में तो हम लोगों ने जस्ट ये चीज पढ़ी थी कि जस्ट वहां पर क्या है उसकी मैग्नीट्यूड की डिस्क्राइब हो जाएगी तो वो आपके पास स्केलर क्वांटिटी होगी। लेकिन वेक्टर में दो चीजें होती है, एक उसकी मैग्नीट्यूड होती है बच्चे और दूसरी उसकी डायरेक्शन है। तो इस वजह से हम लोग क्या कहते हैं कि जो वेट है बच्चे वो आपके पास क्या है, एक आपके पास एक वेक्टर क्वांटिटी है। फिर बच्चे इसका यूनिट क्या होता है? जो आपके पास मैस का यूनिट था बच्चे वो किलोग्राम था। जो बच्चे आपके पास वेट का यूनिट है वो बच्चे न्यूटन है, ठीक है बच्चे, ये आपके पास न्यूटन आ जाएगा। उसके बाद बच्चे न्यूटन को आप लोग बच्चे किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? जो बच्चे न्यूटन होता है ना इसको कैपिटल लिखेंगे तो कैपिटल एन से, छोटे लफ्जों में भी लिखेंगे अगर न्यूटन को हम लोग। यूनिट्स को बच्चे लिखने के कुछ तरीके हैं, ठीक है बच्चे, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो ये चीज है ना बच्चे, ये न्यूटन अगर सिंगल यूनिट के तौर पर लिखा जाएगा तो इसका पहला लफ्ज कैपिटल लिखा जाएगा जितने भी यूनिट्स हैं, ठीक है। और अगर पूरे लफ्जों में लिखना तो बच्चे इनको स्मॉल अल्फाबेट्स में लिखा जाएगा, ठीक है। जो यूनिट है न्यूटन वो बच्चे होता है 1 kg मल्टीप्लाई बाय 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए बच्चे जो आपके पास मैस है उसका यूनिट क्या होता है? किलोग्राम। जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन बच्चे उसका यूनिट क्या है? ये। तो जो न्यूटन होता है ना वो कंप्लीटली किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर बच्चे इसके इक्वल होता है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूटन कहते हैं। फिर बच्चे आपके पास क्या, इट इज मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। हम लोग स्प्रिंग बैलेंस की मदद से बच्चे इसको मालूम कर सकते हैं। तो बच्चे ये था आज का आप लोगों का टॉपिक जिसमें आप लोगों ने फिजिकल बैलेंसेस उसकी जो सिग्निफिकेंस है उसको पढ़ा। फिर आप लोगों ने देखा कि हम लोग फिजिकल बैलेंस की मदद से चीजों को कैसे मालूम कर सकते हैं, ठीक है। फिर उन्हीं से रिलेटेड था बच्चे ये दो आर्टिकल्स, तो ये मैंने इसलिए आप लोगों को इनके साथ ही करवा दिए हैं, मैस और वेट, क्योंकि इनमें आपस में एक रिलेशन है, ठीक है ना। ये देख लें, अगर रिलेशन ना होता तो यहाँ पर ये वाली इक्वेशन इस तरह से ना होती, W इज इक्वल टू mg, मैस भी आ गया और बच्चे इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन भी आ गया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। तो बच्चे आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और एक अच्छा सा कमेंट करना नहीं है भूलना। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर आपके साथ आएंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।